जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे आप सभी। शेर और शेरनियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। फाइनली प्यारे बच्चों, मैंने एक वीडियो डाला था 10 दिन पहले एयरफोर्स की नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर व्हाट इज द ऑफिशियल सिलेबस, व्हाट वुड बी द ऑफिशियल सिलेबस फॉर द नेक्स्ट वैकेंसी ऑफ इनटेक फर्स्ट 2027। अगली वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में मैंने बता दिया था। ऑफिशियल सिलेबस क्या रहेगा, बड़ा बदलाव क्या देखने को मिलेगा, और सिलेक्शन लेना है तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे प्यारे बच्चों। आपको पीडीएफ कॉपी सिलेबस की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्यारे बच्चों, एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सुधीर डिफेंस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर आपको ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। फाइनली आज हम बात करेंगे ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस रहने वाला है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो डाला था नेक्स्ट वैकेंसी से रिलेटेड प्यारे बच्चे, और जब नेक्स्ट वैकेंसी कब आएंगी, इनटेक फर्स्ट 2027 कहलाएगा, सेकंड 2026 का एग्जाम होने वाला 25 सितंबर से। अगले इनटेक की वैकेंसी फर्स्ट 2027 को आएंगी। दिसंबर 2025 के लास्ट में, दिसंबर महीने में लगभग नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। 100% अभी से तैयारी करनी होगी बहुत ही जोरदार तरीके से। जनवरी में फर्स्ट और सेकंड वीक तक फॉर्म भर चुके होंगे, फर्स्ट और सेकंड वीक तक सारे फॉर्म भर चुके होंगे प्यारे बच्चे। मार्च महीने में आपका रिजल्ट होना है, मार्च के महीने में आपका एग्जाम होना है। ये लिख लीजिए। those students who are eagerly waiting for the next vacancy of Air Force First 2027 की वेट कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट अपना टारगेट बना लो। मार्च में आपका एयरफोर्स का एग्जाम होना है, जबरदस्त वैकेंसी देखने को मिलेगी। याद रखना, वैकेंसी आपको पता होगा 4 से 4,500 हर महीने आती हैं। एज लिमिट में फिर से बता देता हूं, 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में सारे बच्चे फॉर्म को भर पाएंगे। 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच वाले सभी बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। जिनकी डीओबी जनवरी 2006 से जुलाई 2009 के बीच में है, 1 जनवरी और 1 जुलाई शामिल रहेंगे, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। यदि मैं बात करूं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, अभी मैं हर टॉपिक के बारे में बताऊंगा, पहले हम ये समझ लेते हैं। सर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दो तरह की भर्तियां आती हैं। एक्स ग्रुप का दूसरा नाम है प्यारे बच्चे टेक्निकल ट्रेड, और वाई ग्रुप का दूसरा नाम है नॉन टेक्निकल ट्रेड। एक का नाम टेक्निकल, एक का नाम नॉन टेक्निकल। 12वीं योग्यता चाहिए केवल बस। एक्स ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए पीसीएम से 12वीं होना चाहिए 50%, और वाई ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए कोई भी स्ट्रीम हो, केवल 12वीं पास जाइए 50%। और दोनों के लिए इंग्लिश में एक अलग सिलेबस, अलग जो सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, उसमें 100 में से 50 नंबर लाना जरूरी है। 12वीं में जो इंग्लिश का ऑप्शन होता है, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है, उसमें 100 में से 50 नंबर का आना जरूरी है। ये मैंने सब कुछ बता दिया है पुराने वीडियो में। बस मैं बात करने वाला हूं, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दो तरह की भर्तियां आएंगी। एक्स ग्रुप का फॉर्म वो बच्चे भर पाएंगे जिन्होंने पीसीएम से 12वीं किया 50% के साथ, और इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर हैं। वाई ग्रुप का फॉर्म कोई भी भर सकता है 12वीं पास, बस उसके 50% नंबर चाहिए, चाहे वो आर्ट से हो, साइंस से हो। क्या सर एक्स ग्रुप वाले वाई ग्रुप का फॉर्म भर पाएंगे? बिल्कुल भर पाएंगे, 100% भर पाएंगे। उसमें भी 12th में 50% और इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर होना जरूरी है। एक्स ग्रुप का सिलेबस सर अभी आगे डिटेल में आने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपको 70 आते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे? मैथमेटिक्स, टेक्निकल मैथ 12वीं के मैथ के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स 12वीं लेवल की 25 क्वेश्चन, इंग्लिश दोनों में कॉमन रहेगी 20 क्वेश्चन। इंग्लिश का पेपर सेम होगा एक्स और वाई ग्रुप में, दोनों में सेम पेपर आएगा, एक डिट्टो पेपर, सेम क्वेश्चन। एक ही पेपर होता है एक्स और वाई ग्रुप के लिए, इंग्लिश का बोथ। यदि आप दोनों के फॉर्म भर रहे हैं तो भी इंग्लिश का कॉमन पेपर आपको मिलेगा, सेम सिलेबस रहेगा। मतलब सर एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन है, 60 मिनट का समय है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग एक्स और वाई दोनों में है। टोटल क्वेश्चन एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन, जिसमें मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश शामिल है। टोटल टाइम 60 मिनट का होगा। बाई ग्रुप की मैं बात करूं तो बाई ग्रुप में 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश के होंगे जो सेम होंगे, और रागा का मतलब 30 क्वेश्चन। रागा किसे कहते हैं? रीजनिंग हो गया, आगे मैथमेटिक्स हो गया, और जनरल साइंस हो गई। रागा के क्वेश्चन 30, इंग्लिश के क्वेश्चन 20, नॉन टेक्निकल सिलेबस टोटल 50 क्वेश्चन।
ये टोटल 50 क्वेश्चन, समय होगा 45 मिनट और नेगेटिव मार्किंग होगी बेटा 1/4 की। प्यारे बच्चे, जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो कितनी होगी? 1/4 की होगी। ऑफिशियल सिलेबस सर मैथ में क्या आएगा, फिजिक्स में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से मैं लेकर आपके सामने इसकी पीडीएफ कॉपी टेलीग्राम में डाल रहा हूं और आपके सामने पूरा सिलेबस बता रहा हूं, अभी बताने वाला हूं डिटेल में। ये हो गया स्ट्रक्चर, आपको पता होगा। आगे हम बढ़ते हैं। सर सिलेबस क्या रहेगा? ये देखिए भाई, इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में मेनली 3 सेक्शन, सर विजिबल है? इंग्लिश में मेनली 3 सेक्शन रहेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले पैसेज आएगा, इंग्लिश दोनों में कॉमन आएगी। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे, एक्स और वाई दोनों में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। और इंग्लिश में से मेनली 3 चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे। पैसेज आएगा आपके सामने, एक पैसेज, वोकेबलरी आएगी और आपके सामने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे। पैसेज के 3 से 4 क्वेश्चन, वोकेबलरी के 3 से 4 क्वेश्चन और ग्रामर के 11 से 12 क्वेश्चन। तीनों ही सेक्शन से उन्होंने लिखा भी है। सबसे पहले शॉर्ट पैसेज लिखा हुआ है, पैसेज के बाद उन्होंने लिखा है कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट आएंगे, पहला और दूसरा। मतलब ग्रामर आएगी, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, सब टॉपिकों के नाम भी लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप एक बार फटाफट से। सारे टॉपिक उन्होंने लिखे हुए हैं कि सर वहाँ आर्टिकल से, प्रीपोजिशन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, मॉडल, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रॉपरली दिखेंगे। और अगला जो सेक्शन वोकेबलरी का इंग्लिश में, उन्होंने वोकैब भी लिखी हुई है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग, आइडम्स, फ्रेजेस हो गए, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। और नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन आएगा। और प्यारे बच्चे, एक्टिव पैसिव, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपके लिए सिलेबस निकाला है। CASB की ऑफिशियल वेबसाइट, जो पहली बार एग्जाम देंगे, इसकी कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हम बात करें तो एक्स ग्रुप के फिजिक्स के सिलेबस की बात करूं तो फिजिक्स का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे। सबसे टफेस्ट लेवल आता है प्यारे बच्चे, सबसे टफेस्ट लेवल आता है, याद रखना, इसको आसान मत लेना। हर बार पे बच्चा यही समझता है कि पेपर आसान आएगा, लेकिन बहुत टफ लेवल होता है। फिजिक्स के सारे टॉपिक वाइज नाम दिया गया, उनमें मैंने आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देनी है। और आप समझ लीजिए, एक एक टॉपिक भी दिया गया नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ इसमें चेंज किए गए हैं टॉपिक। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, हिंदी आपको पता होगी, काइनेमेटिक्स हो गई, गतिज ऊर्जा, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम हो गए, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम, पूरा 12th का सिलेबस है। यदि आपने 12th फिजिक्स से बहुत अच्छे से करी है तो कोई रोकने वाला नहीं। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ऊष्मागतिकी, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट, ये सारे टॉपिकों के नाम आपको प्रॉपरली दिए गए। ऑस्किलेशंस, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ दिया गया। ये टोटली 19 चैप्टर हैं फिजिक्स के, 19 यूनिट आपको तैयार करनी है 12वीं के अकॉर्डिंग। ये पूरा सिलेबस एयरफोर्स ने मेंशन किया है। फिजिक्स का लेवल हल्के में मत लेना, याद रखना अभी तक का सबसे टफेस्ट जो लेवल आता है, एक्स और वाई ग्रुप सबको मिलाया जाए तो फिजिक्स का आता है। बच्चे फिजिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन तक नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ी बात है। अब जब भी आप तैयारी करो, यार फिजिक्स कमजोर है तो सबसे पहले फिजिक्स को अच्छे लेवल की लेकर के चलना। अगले वीडियो में बताऊंगा कौन सी बुक से तैयारी करनी है, डिटेल में पूरा बताऊंगा। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगला टॉपिक टेक्निकल जो ग्रुप होता है एक्स ग्रुप, उसमें मैथमेटिक्स आता है प्यारे बच्चे, 12वीं लेवल का मैथमेटिक्स। उसके भी टॉपिक वाइज नाम दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये देखिएगा। कुछ टॉपिक चेंज कर दिए गए, सेट्स हो गया, रिलेशंस हो गया, फंक्शंस हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गई, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, ठीक है ना, लीनियर इक्वालिटीज हो गई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गई, सीक्वेंस और सीरीज हो गया, स्ट्रेट लाइंस हो गई एंड फैमिली ऑफ लाइंस हो गई। ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस लेकर आया हूं, ऐसा मत सोचना कि मैंने छाप दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ ये सिलेबस है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हो गया, लिमिट और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आएंगे। याद रखना प्यारे बच्चे, टोटल 24 टॉपिक आएंगे। मैथ से कितने टॉपिक आएंगे? मैथ याद रखना प्यारे बच्चे कैलकुलेटिव आता है, लेकिन इसमें नंबर लाए जा सकते हैं क्योंकि बचपन से बच्चों का मैथ में बहुत इंटरेस्ट होता है और मैथ कंपेरेटिवली फिजिक्स और इनसे आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है। 25 क्वेश्चन में इसलिए आप 18 के आसपास तक तैयारी करके नंबर लाए जा सकते हैं। बहुत आसान है। टेक्निकल मैथ की बात कर रहा हूं, 12वीं अच्छे से किया है, कोई रोक नहीं सकता। अब मैं बाई ग्रुप के ऑफिशियल सिलेबस की बात करूंगा। बाई ग्रुप में 2 सेक्शन होते हैं,
रागा होता है और इंग्लिश होता है। इंग्लिश का सिलेबस प्यारे बच्चे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस पूरे सिलेबस की पीडीएफ एक एक टॉपिक का जो नाम लिखा है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर सुधीर डिफेंस एकेडमी सर्च कर सकते हैं। यहां ये रागा के 30 क्वेश्चन होंगे। रागा में रीजनिंग आती है, रीजनिंग के साथ में आपको जनरल साइंस मिलेगी, जीएस आएगी, और हर एक अलग अलग सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं। और मैथमेटिक्स आएगा नॉन टेक्निकल, 9 से 10 चैप्टर मैथमेटिक्स के हैं। टाइम मैनेजमेंट करना रागा में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रागा के 30 क्वेश्चन आपको 25 मिनट में सॉल्व करने हैं। इंग्लिश का सिलेबस सेम वही रहेगा जो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है। एक्स और बाई ग्रुप की इंग्लिश बिल्कुल सेम है, मतलब सेम पेपर आएगा। क्वेश्चन भी सेम होंगे, अलग नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा। रागा में 3 सेक्शन होते हैं, मैंने बता दिया था। सबसे पहले रीजनिंग होता है, ये रीजनिंग के टॉपिक हैं सारे। न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा दूरी, मैथमेटिकल संक्रियाएं, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं, रैंकिंग नंबर, एशियन आर्टिफिशियल, असाइन मैथमेटिकल डिजिट्स, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, ये सब कुछ आपको रीजनिंग में टोटली मिल जाएगा। ह्यूमर रिलेशन, रक्त संबंध हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ऑड मैन आउट हो गया, ऑड मैन आउट, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम हो गई, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन हो गया, डिक्शनरी वर्ड हो गए, एनालॉजी हो गई, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। ये 16 और यहां से आगे चल के 16 जो टॉपिक दिए गए टोटल रीजनिंग के हैं। टोटली ये 16 जो आपको टॉपिक वाइज दिया गया प्रॉपर ऑफिशियली आपको ये रीजनिंग का है। रीजनिंग के क्वेश्चन आपको 30 में से 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। 30 में से 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। आपको जीएस के ये टॉपिक हैं, जीएस के आपको लगभग मिलेंगे 6 से 7 क्वेश्चन। इसमें क्या क्या आएगा? जनरल साइंस आएगा, ये सब रागा के अंतर्गत आ रहा है। 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के। जनरल साइंस में आपको बेसिक 10th लेवल की जनरल साइंस पढ़नी है, लूसेंट से आप पढ़ सकते हो। सिविक्स आएगी, पॉलिटिक्स बोलते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ सकते हैं, भूगोल, करंट इवेंट आएंगे, करंट अफेयर्स वगैरह आएगी, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और कंप्यूटर की फुल फॉर्म आ सकती है। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ज्योग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आप रोजाना पढ़ रहे होते हैं। और मैथमेटिक्स के मैं टॉपिक की बात करूं, ये नॉन टेक्निकल मैथ है। आपको 8 से 9 क्वेश्चन रागा में, 8 से 9 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल, अनुपात समानुपात हो गया, औसत हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि हो गया, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, समय दूरी और चाल हो गया प्यारे बच्चे। ये 4-5 टॉपिक हो गए, और आपको बाकी के टॉपिक ये दिए गए हैं। परसेंटेज हो गया, प्रतिशतता हो गई, सरलीकरण ऑफ संख्या हो गया, भिन्न हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आयत, वर्ग और आयत, और उसका क्या कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, सरफेस एरिया हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, वॉल्यूम, क्यूबॉइड, सिलेंडर, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हो गई, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, साधारण ट्रिगोनोमेट्री हो गई। ये सारे टोटल टॉपिक उन्होंने मेंशन किए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। ये मैथ हो गया, ये रीजनिंग हो गई, मैथ के 8 से 9 क्वेश्चन, रीजनिंग का 14 से 15 क्वेश्चन, और जीएस के ये टॉपिक हैं, देख लीजिए। आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर रहा हूं। अब मैं हर एक वीडियो लाऊंगा अलग अलग बारे में, डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। इंग्लिश दोनों की कॉमन होगी। ये पूरा सिलेबस आपको रेडी है, आपको बस एक काम करना है, तैयारी शुरू कर देनी है दमदार तरीके से। बाई ग्रुप में भी नेगेटिव मार्किंग होगी, एक्स ग्रुप में भी नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना। बाई ग्रुप मतलब नॉन टेक्निकल, एक्स ग्रुप मतलब टेक्निकल। सर अगला एग्जाम कब पड़ेगा? मार्च 2026 में, फिक्स बता रहा हूं मैं आपको। जनवरी में फॉर्म भर के बंद हो जाएंगे, दिसंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आपके सामने एक बड़ी दिक्कत आएगी, सर मुझे कैसे पता मैं मेडिकली फिट हूं कि नहीं हूं? अब ये कैसे पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, सीधे एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आना है, केवल और केवल आपको बहुत कम फीस में पूरा मेडिकल चेकअप आपका कर दिया जाएगा कि आप एयरफोर्स के हिसाब से मेडिकली फिट हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिटन क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेडिकल में वो अनफिट हो जाते हैं। इससे बेहतर है आप पहले ही मेडिकल चेकअप करा लें। एसडीए जो प्री मेडिकल सेंटर है वो इंडिया का नंबर 1 मेडिकल सेंटर है, प्री मेडिकल चेकअप सेंटर है। आप आकर के कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे, और आप मेडिकल चेकअप करा कर ये कंफर्म कर सकते हैं कि सर मैं फिट हूं कि नहीं हूं, जिससे आप पूरे दम से तैयारी कर सकें बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार प्यारे बच्चों। और मैं आप सभी से चाहूंगा अगली वैकेंसी का वेट ना करके अभी से तैयारी को एक नई दिशा में लेकर चलना होगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।